आप देख रहे हैं खेल सत्ता का और हम हैं अभी वैशाली में राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा दास जी। आप पहली बार अभी चुनाव लड़ रही हैं, पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। मैं विगत 15-16 सालों से इस क्षेत्र से जुड़ी हूँ, समाज सेवा से जुड़ी हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पार्टी ने हम पे भरोसा किया। महागठबंधन के सभी नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, सब लोगों ने हम पे विश्वास जताया कि मैं इस क्षेत्र का नेतृत्व करूं और मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाया। तो मैम अभी यहाँ पे जो है आरजेडी का ही सरकार थी, तो कितना मतलब आरजेडी का ही यहाँ पर एमएलए थे, विधायक थे, तो कितना कुछ विकास हुआ और आप अगर जीतती हैं तो क्या कुछ इस क्षेत्र के लिए करेंगी। बहुत विकास हुआ है। एनएम का ट्रेनिंग कॉलेज भी खुला है, हॉस्पिटल, बहुत सारे पीएचसी खुले हैं, बहुत सारी सड़कें बनी हैं। लेकिन जो बच्चे प्ले ग्राउंड बना है राजा पाकर में, लेकिन जो भी बचा खुचा विकास ऐसा चीज़ है कि एक बार करके आप उसको रोक नहीं सकते, निरंतर चलते रहता है। तो मैं भी वही करूंगी 5 साल, जो हमें समय जनता हमको अपना आशीर्वाद देगी, सम्मान देगी, अपना प्रतिनिधि चुनेगी, तो मैं हर संभव हमारी यही कोशिश रहेगी कि यहाँ आपसी भाईचारा बना करके यहाँ पर एक सामाजिक समरसता कायम करते हुए समाज का विकास हो। पहले तो बहुत ज़ोर शोर से चुनाव प्रचार हुआ करता था, अभी कोरोना काल है, तो अभी आपको कैसा अनुभव हो रहा है, किस तरीके का माहौल आप देख रही हैं इस चुनाव। देखिए, मैं जिस पार्टी से हूँ और जिस पार्टी से हमारा गठबंधन है, वाम दल, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, हमारी जितनी जो गठबंधन की पार्टियां हैं और हमारी पार्टी, हम लोग ग्रास रूट की पार्टी हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हेलीकॉप्टर से प्रचार नहीं हो रहा है, लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला नहीं। हम लोग डोर टू डोर जाने वाले लोग हैं। हम लोग गरीब जनता, शोषित, दलित, पीड़ित हमारे वोटर हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। वैसे लोग जो समाज में उपेक्षित है, ये सब हमारे मास वोटर हैं और ये हमसे कहीं अलग नहीं जाएंगे। आज भी गांव में जाइए तो जो गरीब जनता है उसके आंख में अभी भी इंदिरा जी और सोनिया जी और आपको लालू प्रसाद यादव जी दिखाई देंगे। तो मैम एक सवाल और है जो बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ासकर युवाओं के लिए, और खैर आरजेडी ने ये बोला भी है कि हम अगर आते हैं सरकार में, सत्ता में, तो हम युवाओं को रोज़गार देंगे। आपको कितना लगता है कि बिहार में युवाओं को रोज़गार हम दे सकते हैं जो अभी तक जो सरकार ने नहीं दी है? क्या ये मतलब हो सकता है, ऐसा संभव है? देखिए, रोजगार पर आप लोग को पता है, आप तो खुद मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, लगभग यहाँ 4.5-5 लाख तो ऐसे वैकेंसी है जहाँ पे सरकार कहीं किसी को नौकरी नहीं दे रही है। सबको अनुबंध पे रखा है, आज रखेंगे कल हटाएंगे, तो वैसे काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ऐसा घोषणा भी किया है कि गठबंधन की सरकार बनेगी और फर्स्ट कैबिनेट में हम लोग पास करेंगे और 10.5 लाख के करीब हम नौजवानों को नौकरी देंगे। अब एक अंतिम सवाल कि अगर मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जीते, पब्लिक का सपोर्ट है आपको, तो अगर आप जीतती हैं तो इन 5 सालों में आप कौन से महत्वपूर्ण काम पहले करेंगी कि जिससे कि जनता को आशा है आपसे? देखिए, मैं यहाँ 32 पंचायत है, हर पंचायत की अलग अलग समस्या है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस पंचायत में जाऊँ, वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि और वहाँ की जनता से मिल कर के जो फर्स्ट समस्या है उसको प्राथमिकता दूंगी, पहले उसका समस्या का समाधान करूंगी। समस्या ऐसा नहीं होता है कि एक समस्या तो ये होता है रोड, बिजली, पानी, सड़क, ये तो निरंतर इसका विकास, इसका काम चलते रहना चाहिए। उसके अलावा हर पंचायत की अलग अलग समस्या होती है, तो उस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो आप देख रहे थे खेल सत्ता का और हमारे साथ ही प्रतिमा दास जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिमा कुमारी जिंदाबाद, प्रतिमा कुमारी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ यहाँ के लोग हैं और हम जानना चाहते हैं कि इनकी क्या आशा है अपने प्रत्याशियों से। आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं कांग्रेस ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। तो कांग्रेस से तो आपके उम्मीदवार भी खड़ी हैं। जी। तो आप क्या आशा रखते हैं अपने नेता से कि वो जीतने के बाद इस क्षेत्र का क्या विकास? सर, अभी तक जो मोदी साहब और नीतीश जी 15 साल से यहाँ है, खाली झूठ बोलने का काम किए। गरीब मजदूर
जो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई से पैदल चल के माने अपने अपने घर पहुँचे, भूखे प्यासे, माने बहुत बिलवा, माने सबसे ज़्यादा अगर किसी को क्षति हुआ है तो गरीब कुरवा के लोग को ही हुआ है। तो आपको लगता है कि यहाँ आपको कोई दिक्कत है? जो यहाँ जो वोट देती है ना आप, हाँ तो वोट देने के बाद नेता आते हैं आपके पास, हाँ आता है। तो आप जो सोचती हैं कि नेता जीतने के बाद काम करेंगे, हाँ वो करते हैं? नहीं, कहाँ करते, कौन करता? न किसी को, हम लोग को पैखाना का पैसा 17 बार गया, वो भी नहीं मिला, इंदिरा आवास नहीं मिला, गरीब मजदूर बच्चा लोग घर आकर के मर रहा है खाने बगैर, और उस पर भी महंगाई है, तो ये कैसे होगा? कैसे मजदूर जिएगा? वो तो मिलता है जिसको कल्ला है, बड़ा है, हाँ, जिसको खाने के लिए मुस्तैद है उसको मिलता है, और जिसको खाने के लिए मर रहा है उसको कुछ नहीं। तो आप वोट देने जाएंगे? हाँ जाएंगे, जरूर जाएंगे। क्या लगता है कि इस बार वोट देने पे आपका दुख दूर होगा? अब वो हम कैसे बोल दें कि मेरा दुख दूर होगा कि नहीं? मेरा तो अब समय चला गया, मेरे बाल बच्चा का दुख दूर होता है कि नहीं? सबसे सब तो मजदूर लड़का लोग आकर के बैठा खाने पीने बगैर मर रहा, किसी को काम नहीं मिल रहा, और क्या आप लोग से कहा? ये मजदूरी एकदम मजबूर होकर के आदमी बैठ कर के सुकून से जी नहीं रहा, और क्या कहा?